Hey good evening, this is Ashish Kapoor and welcome back to another video. Today in this video we are going to talk about internships. हम बात करेंगे internships का इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है. We are also going to talk about what are the things that you should look at before applying to any kind of internships. We are also going to talk about कि इससे आपको सीखने को क्या क्या मिलता है. We are also going to talk about कि आजकल जो internships से related scams हो रहे हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं और internships से related काफी सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. So अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा that this video is going to provide you with so much of values and मैं इस तरीके के वीडियो लाते रहता हूँ. So if in case आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, I urge you to please hit that subscribe button ताकि फ्यूचर में आपको जितने भी ये वीडियोस मैं बनाता हूँ वो आपको पहले मिल सके. और also please watch this video till the end because this video is providing with so much of values, especially if you are a student. Yeah, so without any further ado, everything that you should know about internships coming up. So the first thing that we are going to cover in this video is what are internships. Internships, if in case you don't know, is basically आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए. अब आप ये क्यों करते हो? ताकि आपको थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस मिल जाए एंड ऑल्सो आपने जो भी चीज़ सीख रखी होगी, जिस चीज़ से रिलेटेड आपने उस इंटर्नशिप में अप्लाई किया है, उसका आपको हैंड्स ऑन नॉलेज मिल जाए. इंटर्नशिप लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो हमेशा से पढ़ रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये स्किल्स का रियल वर्ल्ड में क्या यूज़ है, कि इंडस्ट्री इस चीज़ को कैसे यूज़ करती है. तो उनको ये भी पता चलता है कि हमारी जो स्किल है वो रियल वर्ल्ड में कैसे काम आती है. ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपकी पॉकेट मनी भी अच्छी खासी निकल जाती है एंड इंटर्नशिप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हो सकता है कि आपको पहले से काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो, लेकिन इंटर्नशिप के बाद जो एक्सपीरियंस और नॉलेज मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है. सो विद दैट सेड, आई गेस आपको इंटर्नशिप तो क्लियर हो ही गया होगा कि क्या होती है. फॉर दिस वीडियो आई एम गोना डिवाइड दिस इंटर्नशिप्स इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी वुड बी शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप, जो अराउंड 1 मंथ से लेकर 6 मंथ के बीच की होती है एंड ये आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो. जरूरी नहीं होता कि आपको 3rd ईयर के बाद अप्लाई करना है, 4th ईयर के बाद अप्लाई करना है. ये वो इंटर्नशिप्स होती है जो आप पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो. दिस कुड बी योर पार्ट टाइम जॉब, दिस कुड बी योर रिमोट इंटर्नशिप्स और इन ऑफिस इंटर्नशिप भी हो सकती है अगर वो आपके कन्वीनियंस में है तो. सो बेसिकली ये वो इंटर्नशिप्स होती है जो काफी छोटे टाइम के लिए होती है और पीपीओ के चांसेस मोस्टली कम रहते हैं. सेकंड कैटेगरी वुड बी फुल टर्म इंटर्नशिप्स. सो बेसिकली ये इस टाइप की जो इंटर्नशिप्स होती है ये मोस्टली 3rd ईयर में होती है. या आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो या ऑन कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो. ऑन कैंपस तो मोस्टली मैंने देखा है कि काफी सारे कॉलेजेस में 3rd ईयर में ये कंपनीज आना स्टार्ट कर देती है. ये कंपनी का मेन गोल ये होता है कि हमें स्टूडेंट्स चाहिए इंटर्नशिप के लिए, वो आपको अराउंड 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में काम कराएंगे एंड वाइल द टाइम यू आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा जज करते रहते हैं कि आपका काम उनको कैसा लग रहा है एंड इफ इन केस उनको अगर आपका काम पसंद आता है तो वो आपको पीपीओ दे देते हैं. अब पीपीओ से मेरा क्या मतलब है? पीपीओ का मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि इंटर्नशिप पे तो आप गए थे लेकिन वो हो सकता है 6 महीने की इंटर्नशिप थी, 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय आप कन्वर्ट हो जाते हो. तो ये होती है फुल टर्म इंटर्नशिप और शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप भी आपको क्लियर हो ही गया होगा. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोना फोकस मोर ऑन दिस शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा जो ऑडियंस है वो या तो अपने 1st ईयर में है या 2nd ईयर में है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिट करे. और ये जो शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स होती है ज़रूरी नहीं है जब 1st या 2nd ईयर में आपको तभी अप्लाई करना है. कुछ इंटर्नशिप्स ऐसी भी होती है जो आप स्कूल के टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर 11th या 12th में हो, या कुछ ऐसी भी होती है कि जब अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय भी हो तो भी एज अ साइड हसल या पार्ट टाइम जॉब आप इन इंटर्नशिप्स का फायदा उठा सकते हो. सो नाउ द क्वेश्चन विल कम इनटू योर माइंड दैट व्हेन टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स. यार एक रोड मैप तो बताओ या कुछ ऐसा बताओ कि हमें पता तो चले कि क्या हम इंटर्नशिप के लिए रेडी भी है या नहीं, या क्या क्या चीज़ों का हमको श्योर होना चाहिए किसी इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले. लेट्स टॉक अबाउट let's talk about when to apply for internships. So the first and the foremost thing that you have to take care of is find your interest. एक बार अगर आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाता है तो उससे रिलेटेड आप कोई स्किल सीखना स्टार्ट कर सकते हो. लर्निंग ए स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल स्टेप इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट एज वेल. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. लर्निंग ए स्किल शुड बी द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट, एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे ये स्किल सीखनी है तो आप उस चीज़ पे प्रैक्टिस करो. इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको उस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए. अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलूँ तो लेट्स से आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तो वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद लेट्स से आपने 1 कोर्स किया, 2 कोर्स किया, कोर्सेज करने के बाद आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं. इतने प्रोजेक्ट्स बना लो या इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंटली बोल सको कि हाँ यार ये एटलीस्ट मुझे ये चीज़ तो आती है, अब कोई भी इससे रिलेटेड काम आएगा तो मैं कर सकूंगा. सो दिस things you have to take care of कि you have to learn a skill and you have to practice it इतना ज़्यादा कि आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंट हो जाओ. एक बार आप उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हो जाते हो then you can start applying for the internships.
एंड वाइल अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप वो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हम बस अभी बात करेंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो आप, वो कितना ज़्यादा टाइम आपका डिमांड कर रही है। अगर आपका लेट्स से 9 to 5 का कॉलेज चलता है तो हो सकता है आप 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा उस इंटर्नशिप में दे ही नहीं सकते हो। तो ये चीज़ आपको पहले से क्लियर रहनी चाहिए कि आप अपना कितना टाइम निकाल के उस इंटर्नशिप में दे सकते हो। ये कभी मत करना कि आपके पास टाइम नहीं है और आप ऐसी इंटर्नशिप को चूज कर रहे हो जो सही में आपका टाइम चाहती है। हो सकता है आप स्टाइपेंड का लालच कर रहे हो या किसी और चीज़ का लालच कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा देने को तो प्लीज़ स्ट्रगल मत करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई हो रही है आपका जो मेन गोल है वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप तो हमारी साइड हसल होती रहती है, सो आपको ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। So now there are a lot of things that you have to take care of. There are a lot of do's and also a lot of don'ts that you have to consider while doing, applying or working as an intern in any organization. Apply for only those internships जिसमें आप एटलीस्ट 50% तो श्योर हो ही कि आपको जो भी वो काम देंगे आप वो आराम से कर सकोगे। ऐसा बिल्कुल मत करो कि आप एकदम न्यूबी हो किसी चीज़ में, आपको पता ही नहीं है वो चीज़ क्या होती है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का लोगों को नॉलेज होता नहीं है एंड फिर भी वो क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप्स में अप्लाई करते रहते हैं। मान लो गलती से आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है और अगर उसमें आपका काम नहीं होता ना, तो ये कहीं ना कहीं से आपको इंपैक्ट कर सकता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, पहले सीख लो कुछ, उसके बाद इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करो। डू अप्लाई टू इंटर्नशिप्स इन विच यू आर एक्चुअली कॉन्फिडेंट अबाउट। डोंट अप्लाई टू दोज इंटर्नशिप्स जिसका आपको कोई भी अंदाजा नहीं है। अप्लाई फॉर दोज इंटर्नशिप्स जिसमें आपको लगता है कि सच में आपको कुछ सीखने को मिलेगा एंड फ्यूचर में आप जो भी करियर बनाना चाहो उसमें आपको ये चीज़ हेल्प करने वाली है। ये मत करना कि हाँ यार मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में ये करना है लेकिन अभी मुझे पैसों की जरूरत है तो चलो मैं ये कर लेता हूँ। नहीं, ये मत करो, क्योंकि इस तरीके का वर्क एक्सपीरियंस लेटर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं करेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से ये सोचते होंगे कि यार हम तो बहुत एनर्जेटिक है, यूनिवर्सिटी तो हम ऐसे ही हैंडल कर रहे हैं, साथ में हम 3-4 इंटर्नशिप्स तो ऐसे ही हैंडल कर लेंगे। ये प्लीज मत करो। डोंट गो फॉर मल्टीपल इंटर्नशिप्स। एक टाइम पे एक इंटर्नशिप बहुत है। हो सकता है उस इंटर्नशिप में आपको बिल्कुल भी काम नहीं है और आप श्योर हो कि आप 1 घंटे या 2 घंटे दूसरी इंटर्नशिप के लिए निकाल सकते हो। इस केस में तो ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन ये मत करो कि पैसों के चक्कर में या किसी चीज पर्टिकुलर लालच के चक्कर में या सर्टिफिकेट के लालच में आप ये कर रहे हो कि काफी सारी इंटर्नशिप में एक साथ आपने पैर रख लिया और ना आपसे कॉलेज संभल रहा है ना आपसे इंटर्नशिप संभल रही है। ये भी बहुत लोग करते हैं। प्लीज डोंट डू दिस, दैट इज अ रेड फ्लैग। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेट्स, आजकल किसी भी इंटर्नशिप या जॉब वाली साइट पे चले जाओ, एक चीज बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी, दैट इज अनपेड इंटर्नशिप्स। यार एक तो हम स्टूडेंट्स वैसे ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें, उसमें ये अनपेड इंटर्नशिप्स या सर्टिफिकेट का टंटा अलग आ जाता है। टीचर्स कहते हैं कि यार अपनी सीवी के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। सेकेंड ईयर में जाओ तो जो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने कुछ शायद कर रखा होता है वो बोलने लग जाते हैं कि हाँ तुमने तो अपने फर्स्ट ईयर में कुछ किया ही नहीं है, तुम्हारे पास तो एक भी सर्टिफिकेट नहीं है। इस पीयर प्रेशर के चक्कर में हम अपने आप को वर्थलेस फील करने लग जाते हैं एंड इस चीज का फायदा ये कंपनीज अनपेड इंटर्नशिप देके काफी ज्यादा उठाती है। बेसिकली ये कंपनीज करती क्या है, ये वही काम जो लोग काफ़ी एटलीस्ट 4-5 हज़ार बाहर चार्ज करें, ये फ्री में आपको ऑफर करती है इन एक्सचेंज ऑफ अ सर्टिफिकेट। और आप वो पीयर प्रेशर से बचने के लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट के नाम पे क्या करते हो, अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देते हो। एक्सप्लॉइट कैसे होने देते हो, ये इंटर्नशिप्स को एक्सेप्ट करके। आपको लगता है कि चलो इसी बहाने हमको थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा या हमको इसी बहाने कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो हमारी सीवी पे अच्छा दिखेगा, एंड इस चक्कर में आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। आई पर्सनली हैव सीन पीपल गेटिंग लैंडेड अप इन अ वेरी गुड प्लेसेस जस्ट यूट्यूब को अच्छे से यूज करके। सर्टिफिकेट था उनके पास नहीं, लेकिन नॉलेज थी। तो नॉलेज को हमेशा आगे प्रीफर करो। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि अनपेड इंटर्नशिप्स एकदम वर्थलेस होती है, वो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है, आपको उससे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। यार पेड हो या अनपेड कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलता है या सीखने को मिलता ही है। लेकिन व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि एक स्टूडेंट ने इतने घंटे का भी किसी चीज़ पे मेहनत की है या इतने घंटे किसी चीज़ पे दिए हैं तो ही डिजर्व्स मोर देन जस्ट अ सर्टिफिकेट। तो अपने आप को प्लीज़ एक्सप्लॉइट मत होने दो। हाँ, ये मत करो कि यार मेरा इतना प्राइस है, इससे नीचे मैं इंटर्नशिप में अप्लाई नहीं करूँगा, या मैं सोचता हूँ कि मैं ये डिजर्व करता हूँ तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ को खोता जा रहा हूँ। नहीं, ये मत करो। आप ये देखो कि आपको थोड़े कुछ तो मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट इज नथिंग यार। अगर आपने इतने घंटे दिए हैं ना किसी इंटर्नशिप में तो आप प्लीज एक्सप्लॉइट मत हो। भले थोड़े बहुत पैसे हो जाए या थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पर्क्स हो जाए, हो सकता है आपको वो फ्री कोर्स दे रहे हो बाद में, ऐसा कुछ हो, तो कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए।
ये अनपेड इंटर्नशिप का फंडा मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो ये एक्सप्लॉइटेशन लगती है। मैं तो यही बोलूंगा कि अनपेड इंटर्नशिप के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए तो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करो, ताकि बाद में अगर आपको हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछे ना कि आपने क्या सीखा या क्या किया, तो आपके पास बोलने के लिए हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए जो मैंने स्क्रैच से खुद से बनाए हैं। ट्रस्ट मी, उसका इंपैक्ट ना इन सर्टिफिकेट से काफी ज्यादा रहता है। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर इज वेरीफाई। अगर आप किसी इंटर्नशिप में अप्लाई करते हो ना, तो उसका पूरा प्रोसीजर जब हो जाता है तो उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर मिलने से पहले भी ये देख लो कि जिस इंटर्नशिप में आपने अप्लाई किया था या जिस इंटर्नशिप में आपका सिलेक्शन हो गया है वो कंपनी कैसी है। इंटरनेट पे उसके बारे में सारे रिव्यू सर्च करो कि यार ये कंपनी ज़्यादा काम तो नहीं कराती, या काम कराती है तो मेरे बस का तो होगा ना, या एक्सप्लॉइट तो नहीं करती, इसका कोई ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं है ना कि ये स्कैम करे, ऐसा तो नहीं करेगी कि आज इसने काम करा लिया कल को ये पैसे ही नहीं दे रहे या सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे या 3-3 महीने 4-4 महीने रुका के रख रहे हैं। मतलब बेसिकली आपको पूरी रिसर्च करनी है कि वो कंपनी कैसी है। हो सके तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो इन्होंने उस कंपनी में काम किया हुआ है, तो आप उनको भी मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये कंपनी में मैंने ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो कैन आई गो फॉर इट और नॉट। तो उससे भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स है जैसे कि ग्लासडोर इज़ अ वेबसाइट जिसमें आप जाके डायरेक्टली किसी भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो, एंड उससे आपको पता चल जाता है कि उस कंपनी का लेवल क्या है, लोग उस कंपनी में काम करना पसंद करते हैं या नहीं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ऑफर लेटर मिलने के बाद भी आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि ऑफर लेटर जो है वो लेजिटिमेट तो है कि नहीं, सबका सिग्नेचर है कि नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, एक एक चीज़ जो इंटर्नशिप के स्टाइपेंड की बात हुई है वो इस टाइप पर उसमें लिखा है कि नहीं। मतलब इंटर्नशिप करने के बाद जो आपको मिलने वाला है वो सारा आपके ऑफर लेटर में मेंशन है कि नहीं, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि उनके ऑफर लेटर में ये सारी चीज़ें नहीं थी, बस वर्ड ऑफ माउथ की बातें हुई थी कि यार तुमको 10,000-20,000 मिल जाएंगे आफ्टर दिस मंथ, लेकिन वो होता नहीं है। उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं और बोलते हैं नहीं हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी इंटर्नशिप में आप जा रहे हो ना, उसके ऑफर लेटर में सारी चीज़ें ये चेक कर लो कि जो भी पर्क्स का वादा किया था वो सारी चीज़ें इसमें है कि नहीं। दिस इज गोइंग टू मेक योर लाइफ सो मच ईजियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। आई होप इस वीडियो ने किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प की होगी। जितनी भी आपकी क्वेरीज थी इंटर्नशिप से रिलेटेड वो अब सॉल्व हो गई होगी। इफ इन केस कुछ छूट गया हो तो फील फ्री टू पुट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और ऑल्सो यू कैन रीच टू माई इंस्टाग्राम जिसमें हम कनेक्ट करके सारी बातें कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स। ऑल्सो इफ इन केस अगर आपने कभी इस टाइप की इंटर्नशिप की हो या आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो सकता है वो 15 दिन की या 1 महीने की इंटर्नशिप हो, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सारे एक्सपीरियंसेस जान के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। ऑल्सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो बेसिकली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको कमेंट करना नीचे मैंडेटरी है। सो विद दैट सेड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड दिस इज मी आशिक कपूर साइनिंग ऑफ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।